आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। रुक करते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा था वो लगातार बढ़ता जा रहा है। युद्ध छिड़ चुका है। विवाद को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन विवाद को लेकर रूस ने यूक्रेन पर किया सैन्य हमला। यूक्रेन पर कब्जे की कोई योजना नहीं, ये रूस की तरफ से बयान सामने आया है, लेकिन सैन्य कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यूक्रेन में सभी एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल से हमला किया गया है, इसकी पुष्टि भी यूक्रेन ने कर दी है। रूस के हमलों का असर जो है वो भी दिखाई देने लगा है। जो यूक्रेन के गृह मंत्री हैं उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे कई नागरिक इन हमलों में मारे गए हैं। हालांकि रूस ने भी इस बयान पर सफाई देते हुए कहा कि नागरिक या रिहायशी इलाकों में जो है हमले नहीं किए गए हैं। भारत की अपील, शांति से समस्या का समाधान करे। शांति का संदेश देते हुए यूक्रेन पर हमले ना करे रूस। G7 और नाटो देशों के साथ बैठक करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा यूएसए। युद्ध से भारी तबाही होगी, सिर्फ और सिर्फ खून खराबा होगा। यूक्रेन की सभी सरकारी वेबसाइट्स हैक हो चुकी हैं। अभी तक का अपडेट आपको बता रहे हैं। रूस यूक्रेन विवाद को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर। रूस ने यूक्रेन पर सैन्य चढ़ाई शुरू कर दी है। और ज्यादा इस पर बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर केएस कालो रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो लगातार एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि स्थिति और ज्यादा चिंताजनक होती जा रही है, खराब होते जा रहे हैं हालात, कैसे आप देख रहे हैं कि हल इसका हो सकता है? हालांकि नाटो और जो यूएस है वो लगातार रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सभी कोशिशें नाकाम दिखाई दे रही हैं। हमारा संपर्क अभी टूट गया है, हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि इस वक्त जो है काफी चिंताजनक हालात बने हुए हैं। यूक्रेन को भारी आर्थिक संकट का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है और 8 लाख करोड़ का जो घाटा है वो निवेशकों को यहां पर हुआ है। तो रूस यूक्रेन विवाद को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन पर कब्जे की कोई योजना नहीं, ये कहना है रूस का, लेकिन जो एक्शन लगातार रूस की तरफ से लिया जा रहा है उससे ये बात जो है बिल्कुल उलट दिखाई देती है। रूस के हमलों का जवाब देंगे और जीतेंगे, यूक्रेन की तरफ से ये बयान सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने की है देश में इमरजेंसी की घोषणा। मार्शल लॉ भी लगा दिया गया है। युद्ध टालने के लिए हथियार डाले यूक्रेन की सेना। रूस ने ये चेतावनी दी है यूक्रेन को, बीच में आने वाले देश के खिलाफ भी करेंगे कड़ी कार्रवाई। यूक्रेन ने की है दुनिया के देशों के साथ आने की अपील। शांति से समस्या का समाधान हो, भारत की तरफ से ये अपील की गई है। तो वहीं यूक्रेन ने भी दुनिया के सभी देशों को उसका साथ देने के लिए अपील की है। तुर्की से भी मदद मांगी गई है, सैन्य मदद मांगी है यूक्रेन ने टर्की से। और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर केएस कालो जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। तो पिछले 1.5 महीने से लगातार जो है ये तनाव चला रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, और अब हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। आज सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि इसे एक दिन पहले तक जो है बातचीत से मामले को सुलझाने की और शांत कराने की कोशिशें लगातार की जा रही थी। जो रूसी राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने भी कहा था कि उनका युद्ध का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके की कार्रवाई की गई है उसने पूरी तरीके से हालात को बदल दिया है और चिंताजनक बना दिया है परिस्थितियों को। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के कई देशों ने चिंता जाहिर की है। दोनों देशों के बीच आखिर क्यों ये तनाव है, ये इस वक्त जो है हर एक के जहन में ये सवाल गूंज रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं ब्रिगेडियर केएस कालो, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर।
सर बहुत स्वागत है आपका, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे जी कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, चिंताएं सभी की बढ़ती जा रही हैं और सभी इस मामले का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालना चाहते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या शांतिपूर्ण तरीके से हल इस मामले का अब निकाला जा सकता है, वो भी तब जब रूस जो है अपना कड़ा रुख दिखा रहा है, पश्चिमी देशों तक को उसने चेतावनी दे दी है? देखिए, ये रूस बड़े लंबे अरसे से, जब से विभाजन हुआ है रूस के और गोर्बाचोव के टाइम पर, तब से कुछ एक ऐसे जहाँ के इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए, वो तो चलते रहे, ठीक है, चल रहे, मगर यूक्रेन के अंदर बहुत सारे रशियंस हैं और रशिया चाहता है, पुतिन खास तौर पर, कि वो जो एटलीस्ट 2 सूबे हैं, 2 ऐसी जगह हैं जो कि कंट्री के तौर मानता भी दे दिया, मगर वो अभी उनके लोग भी चाहते हैं कि रशिया के साथ। तो ये तनावपूर्ण स्थिति काफी लंबे अरसे से चल रही है। अभी जो स्थिति पैदा हो चुकी है कि जो यूक्रेन है वो नहीं चाहता एज ए कंट्री रशिया के साथ, और वो मदद मांग रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। पर अभी स्थिति इस तरीके से है कि क्या ये शांति बहाल करने के लिए जो यत्न चल रहे थे, वो काफी हद तक ऐसे लग रहा था कि शायद शांति बहाल होगी, पर क्योंकि अभी रूस ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शांति बहाल अभी संभव इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि रशिया ने उधर अपनी फौजें तैनात करनी है जी। और खास तौर पर अभी जो बात ध्यान रखने वाली है, परमाणु शक्ति की, परमाणु हथियार भी जो के उसकी तैयारी भी हो रही है। तो ये एक किस्म का वो दबाव बनाना चाहता है, मगर अगर तो यूक्रेन मान जाता है ये खास तौर पर 2 आजाद कंट्री करने के लिए जहाँ के रूस का दबदबा है, तो फिर शांति शायद बहाल होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सर क्या लगता है आपको इस हालात में जो नाटो में शामिल देश हैं वो यहाँ यूक्रेन की मदद के लिए आगे आएंगे? बात तो सभी की तरफ से हो रही है और दबाव बनाने का प्रयास भी है, कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी यूएस की तरफ से दे दी गई है रूस को, लेकिन रूस ने कहा है कि वो सब कुछ झेलने के लिए इस वक्त तैयार है, हर एक परिस्थिति का सामना करने को तैयार है। ऐसे में क्या लगता है कि यूक्रेन जो है क्या अकेले ही इस समस्या का, इस मुसीबत का सामना करने वाला है, और कितना आप देखते हैं कि वो सक्षम है इस समस्या को, इस मुसीबत को झेलने के लिए? नहीं, अकेले तो यूक्रेन जो है वो रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता, उसकी समर्था नहीं है, उसकी शक्ति नहीं है, उसकी ताकत नहीं है, उसकी फौज नहीं है। अमेरिका जो है सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, इसमें कोई स्पष्ट 2 राय नहीं है। सीधे तौर पर वो अवॉइड करना चाहता है। जहां तक नाटो कंट्रीज का है, जितने भी ये कुछ कंट्री तो रूस से भी अलग हुए थे, मगर वो भी नहीं, कोई नहीं चाहता इस समय कोई इस किस्म की स्थिति पैदा हो जो कि एस्केलेट हो सिचुएशन और एक विश्व जंग की स्थिति पैदा हो जाए। मगर क्योंकि अभी देख चुके हैं, अमेरिका ने देख लिया है क्या हालत हुई वियतनाम के अंदर जाकर, अमेरिका ने देख लिया है अभी अफगानिस्तान में जाकर क्या हालत हुई। तो बेसिकली वांट्स टू अवॉइड escalation, want to avoid war, but the यूक्रेन जो as such उसके पास इतनी शक्ति नहीं है, तो ये जो दबदबा बना रखा है, और रूस ने बोल दिया उनके अंदर प्रतिबंध लगा दिए, बहुत सारी सैंक्शन लगा दी, उनको परवाह नहीं है ये तो, और वो अभी स्थिति चलने वाली नहीं है। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि रशिया जो है वो अपने खास तौर पर जो उसके समझते हैं ऐसी जगह है, ऐसे एक किस्म की मान्यता दे दी है बकरा देश बनाने के लिए, जो उसके जो सूबे है वो क्योंकि उनके बॉर्डर लगता है, जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है और ये खिंचातानी चल रही है जब से मुल्क आजाद हुआ है हमारा। इसी तरीके से बात ऐसे ही सिमिलर है कि रशिया के साथ ये जो 2 कंट्रीज है बना रहा है, जो कि मान्यता प्राप्त देती है, वो रशिया के साथ है और उसके समर्थन है, और वो एक किस्म का उनके लिए सिरदर्दी बन रही है और बनती जाएगी अगर और यूक्रेन के साथ रह गए तो ये स्थिति ऐसे ही है जैसे हमारी पाकिस्तान के साथ है। तो इसलिए रूस तो ये मान बना चुका है कि उसने कि ये अपना हर हालत में उनको मदद करनी है, और जो कि रशियंस उधर है उस इलाके के अंदर, इसलिए स्थिति शांतमयी जो ढंग से जो तब होगी जबकि रूस ये यूक्रेन मानेगा। तो जी,
और यूक्रेन के पास आप ये मानते हैं या ये समझा जाए कि चारा सिर्फ एक ही है कि कदम पीछे खींच लिए जाएं और उसकी अधीनता जो है एक तरीके से स्वीकार कर ली जाए रूस की? तो पूरा यूक्रेन तो नहीं करेगा, तो अपनी उसकी अधीनता वो मानेगा नहीं, पर दो जो इलाके ऐसे हैं, दो सूबे ऐसे हैं, वो अगर मान जाते हैं तो उसको फिर तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए शांति बहाल करने के लिए, अगर वो मान जाता है। बात तो झगड़ा दो कंट्री बनाने का है एक किस्म का, जैसे कि बहुत सारे बन के इनके बहुत सारे विभाजन हो गया सारे, तो 500 साल पुराना चल रहा था इनका कि जबकि यूनाइटेड रशिया था, इतना बड़ा एक शक्ति थी। आज के युद्ध के मूल में क्या आप वही कारण देखते हैं, यूएसएसआर के विघटन को आप वजह मानते हैं कि ये वही आज युद्ध का कारण बना है जो विघटन किया गया था, या फिर आप मानते हैं कि जो पश्चिमी देश अभी भी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे इस इलाके में, या दूसरे और देशों को, यूक्रेन को भी नाटो में शामिल करने की जो बात सामने आई थी और इस मांग को भी जो है रूस ने उठाया था कि नाटो में शामिल ना किया जाए यूक्रेन को, कई और दूसरी मांगे भी थी जो रखी गई थी लेकिन उनको खारिज कर दिया गया, क्या वो मांगे इस युद्ध की वजह रही या फिर यूएसएसआर का विघटन? देखिए कि नाटो कंट्री जो है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, ये मदद जो कर रहे हैं यूक्रेन की, उसमें कोई शक नहीं है जी। पर क्या एक लड़ाई की स्थिति में देखो ना, उसके पूरी सहायता करना, पूरी मदद करना, पूरे फौज भेजना, वो क्या संभव होगा? ये इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया अभी हालत में पुतिन की बात करें तो वो तो शक्तिशाली एक अमेरिका के बराबर के पहुंच रहा है और चाहता था कि उसका ये आधार क्षेत्र है बड़े, और खास तौर पर नाटो कंट्रीज में भी इस इलाके के अंदर क्या पूरे विश्व भर से, जो कि अभी संभव नहीं है उसका। तो सबसे बड़ा ठीक है अमेरिका है, अमेरिका साथ चाइना भी है, वो उनका सबसे, मगर रशिया चाहता है, पुतिन चाहता है कि वो स्थिति बहाल हो, वो संभव तो हो नहीं सकती अभी। तो जो मुल्क का विभाजन हो, जो अलग हुए हैं, वो भी अभी इसके साथ इसकी पॉलिसी, इसकी नीति में चलने के लिए अभी तो तैयार नहीं है, मगर वो अपना अधिकार इधर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए ये बात तो स्पष्ट है कि ये जो इस किस्म की स्थिति पैदा होगी, ये खास तौर पर दो ऐसे एरिया है, वो छोड़ने वाला नहीं है रशिया, और अगर छोड़ दिया तो उसका तो फिर तो वो मान देगा, हार मान देगा। जी, 2014 में क्रीमिया और अब यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर इस तरीके से चढ़ाई, क्या लगता है सर कि जो खो गया था उसे वापस लाने की ये लड़ाई है या फिर सुपर पावर बनने के लिए किया गया, ये उठाया गया ये कदम है? ये देखिए दोनों चीजें हैं इसमें। सुपर पावर बनने के लिए है इच्छा, मैं बताया ना 500 साल पहले अगर जब शुरू हुई थी, गुरबचन के टाइम पर ये विभाजन हो गया, तो सुपर पावर की उसकी शक्ति कम होती जा रही है। इस समय उसको पता है कि अमेरिका के साथ चीन आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए वो एक बात है। दूसरा, वो जो इलाके हैं जो कि वो मानता है कि उस रशियन कल्चर कम्युनिस्ट के पास में हो या कैसे, वो उनके साथ में है। लोग चाहते हैं उस इलाके के, मैं सारे यूक्रेन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो कि उनके बॉर्डर के साथ जो एरिया लगते हैं, वो जो इलाके हैं वो लोग चाहते हैं, और उधर वो बहुत समय से वो अपना एक किस्म का आतंकवाद वाला माहौल बोल लो या एक सेपरेटिस्ट कह लो, तो वो कार्रवाई उनकी चल रही है। बहुत सारे उनकी मदद के लिए आए हैं, क्योंकि उस समय जब विभाजन हुआ था, उस समय जब हुआ था, वो नहीं चाहते थे कि वो जो खास तौर पर इलाका यूक्रेन के साथ जाए। तो बिल्कुल लगता है कि ये विवाद जो है और ये तनाव आगे और बढ़ने वाला है, और दुनिया भर की जो चिंता है इस जंग को लेकर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है कि वो बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।